हेनरी फोर्ड, एक नाम जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के साथ साथ अमेरिकन इनोवेशन का पर्याय बन गया। लेकिन इस महान उद्यमी के पीछे एक डार्क साइड छिपी थी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और 1863 में जन्मे फोर्ड ने अपने जीवन को मशीनों के प्रति अपने जुनून को समर्पित कर दिया। उन्होंने मॉडल टी के साथ कार उद्योग में क्रांति ला दी और असेंबली लाइन प्रोडक्शन को परफेक्ट किया। लेकिन जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ी, वैसे वैसे उनके विचार भी कठोर होते गए। फोर्ड के अंधेरे रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगे। हिस्टोरियन हेनरी फोर्ड ने एक आदर्श अमेरिकी उद्यमी की छवि को बनाया, लेकिन उनके व्यक्तिगत विचारों और कार्यों ने उस छवि को भयंकर तरह से खराब कर दिया। फोर्ड: मैं अपनी कंपनी और अपने उत्पादों पर गर्व महसूस करता हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक विचार भी इतने विवादास्पद होंगे। लेकिन अब हेनरी फोर्ड के डार्क रहस्य धीरे धीरे उजागर होने लगे हैं। एक आदर्श अमेरिकी उद्यमी के पीछे एक कठोर और प्रतिक्रियावादी व्यक्तित्व। लेकिन क्या वास्तव में हम फोर्ड के इतिहास को पूरी तरह से जानते हैं? उनके डार्क सीक्रेट्स और विवादास्पद कार्य क्या थे? उन्नीस सौ 20 के दशक में हेनरी फोर्ड ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनके व्यक्तिगत विचारों को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया। उन्होंने द डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट नामक एक अखबार खरीदा। इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने एंटी सेमिटिक विचारों को फैलाने के लिए किया। हिस्टोरियन फोर्ड ने यहूदी लोगों के खिलाफ कई षड्यंत्र सिद्धांतों को प्रकाशित किया। उनका सबसे कुख्यात प्रकाशन द इंटरनेशनल ज्यू था, जो नाजी जर्मनी में भी प्रसारित हुआ। फोर्ड के इन कार्यों ने उन्हें हिटलर के प्रशंसकों में शामिल कर दिया, जिन्होंने बाद में फोर्ड को उनके जन्मदिन पर एक मेडल भी दिया। फोर्ड के एंटी सेमिटिक विचारों ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके खिलाफ कई लोगों ने विरोध किया और उनकी कंपनी को बहिष्कार करने की बात की। हालांकि फोर्ड ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने एंटी सेमिटिक विचारों के लिए माफी नहीं मांगी। उन्होंने बाद में द डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट को बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की। फोर्ड के एंटी सेमिटिक विचारों के बावजूद उनकी कंपनी का वैश्विक प्रभाव बरकरार रहा, लेकिन उनके इन कार्यों ने उनकी विरासत पर एक काला धब्बा छोड़ दिया। हेनरी फोर्ड के एंटी सेमिटिक विचारों का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनके कार्यों ने नाजी जर्मनी को प्रेरित किया और उनकी विरासत पर एक काला धब्बा छोड़ दिया। हेनरी फोर्ड की कंपनी में काम करना एक सपना था, लेकिन यह सपना जल्द ही एक भयावह रूप ले लिया। फोर्ड के कर्मचारियों को निम्न मजदूरी, लंबे काम के घंटे और खराब काम करने की स्थितियों का सामना करना पड़ा। हिस्टोरियन फोर्ड ने अपने कर्मचारियों को एक सख्त अनुशासन में रखने के लिए सोकोलो वॉच कंपनी की सेवाएं लीं। यह कंपनी कर्मचारियों की निगरानी करने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जानी जाती थी। फोर्ड के कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें सख्त अनुशासन में रखा गया और उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। हिस्टोरियन फोर्ड के कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुचल दिया गया। फोर्ड ने अपने कर्मचारियों को एक लेबर टायरेंट के रूप में देखा। हेनरी फोर्ड की कंपनी में काम करना एक सपना था, लेकिन यह सपना जल्द ही एक भयावह रूप ले लिया। फोर्ड के कर्मचारियों को निम्न मजदूरी, लंबे काम के घंटे और खराब काम करने की स्थितियों का सामना करना पड़ा। हेनरी फोर्ड की विरासत पर एक और काला धब्बा लग गया। उनके कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार एक लेबर टायरेंट के रूप में देखा गया। हेनरी फोर्ड की सफलता के पीछे
एक और सच्चाई छिपी थी। उनके कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार। फोर्ड मोटर कंपनी में काम करना एक सपना था, लेकिन यह सपना जल्द ही एक भयावह रूप ले लिया। फोर्ड ने अपने कर्मचारियों को निम्न मजदूरी, लंबे काम के घंटे और खराब काम करने की स्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने कर्मचारियों की निजी जिंदगी में भी दखल दिया, जो बहुत विवादास्पद था। हिस्टोरियन फोर्ड का सोशल डिपार्टमेंट कर्मचारियों की निजी जिंदगी में दखल देता था। यह विभाग उनके व्यक्तिगत जीवन की जांच करता था और उन्हें निर्देश देता था कि कैसे जीना है। लेकिन जब मजदूर संघों ने फोर्ड मोटर कंपनी में प्रवेश करने की कोशिश की, तो फोर्ड ने इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने हैरी बेनेट को सर्विस डिपार्टमेंट का हेड बनाया, जो एक पूर्व नेवी बॉक्सर था। मैं बेबे सर्कस 1900 भूख मार्च के दौरान बेरोजगार डेट्रॉइट ऑटो वर्कर्स ने फोर्ड रिवर रूज कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन किया। पुलिस और फोर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन पर गोली चलाई, जिससे 60 से ज्यादा लोग घायल हुए और 5 लोग मारे गए। हिस्टोरियन 26 मई 1927 को बेनेट के सिक्योरिटी मैन ने यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स के सदस्यों को क्लब से पीटा, जिसमें वॉल्टर रीथर भी शामिल थे। यह घटना बैटल ऑफ द ओवरपास के नाम से जानी गई, लेकिन यह घटना एक मोड़ बन गई। अगले दिन अखबारों में घायल यूनियन सदस्यों की तस्वीरें छपीं और पब्लिक ओपिनियन बदल गई। फोर्ड मोटर कंपनी ने अंततः यूनियन के साथ समझौता किया और जून 1941 में एक यूनियन शॉप की स्थापना की। 1945 में हेनरी फोर्ड की सेहत खराब होने लगी और उन्हें अपने पोते हेनरी फोर्ड द्वितीय को कंपनी की कमान सौंपनी पड़ी। हेनरी फोर्ड द्वितीय ने अपने पहले कदम में हैरी बेनेट को निकाल दिया और कंपनी को एक नया दिशा दी। 7 अप्रैल 1947 को हेनरी फोर्ड का निधन हो गया। उनकी विरासत में उनकी सफलता के साथ साथ उनके विवादास्पद कार्य भी शामिल हैं। उन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बदल दिया, लेकिन उनके कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार और उनके एंटी सेमिटिक विचार उनकी विरासत पर एक काला धब्बा छोड़ गए। हेनरी फोर्ड की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सफलता और शक्ति के पीछे अक्सर गहरे और जटिल व्यक्तित्व छिपे होते हैं। यह हेनरी फोर्ड की कहानी का अंत है, एक आदमी जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन अपने रास्ते में कई विवादों का सामना किया।